वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। जितना रेजोनेट करे उतना समझिएगा आपके लिए था, जितना ना करे उतना यहीं छोड़ के जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो फिर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में बताना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वाई आर नॉट दे कॉन्टैक्टिंग यू। दैट इज़ आपके जो पर्सन है ये आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे अभी भी। ये रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन हो गया है एंड आपको वेट है कि क्या वो पर्सन वापस आएंगे, कि क्यों वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग वही जानेंगे क्यों, ठीक है। ओके, आपके सामने 3 पाइल्स है। I'll show you. This is pile number 1. Okay. This is pile number 2. And this is pile number 3. आप कोई भी एक पाइल चूज करें आपके मर्जी से, आपके इंट्यूशन से, एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपके पर्सन क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है नीचे, यू कैन चेक दैट आउट। आप जाके देख सकते हो। एंड या स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम बैक फाइल नंबर 1। इफ़ यू हैव चोजन ये वायलेट कार्ड देन दिस इज़ योर पाइल। वी विल सी कि आपके पर्सन क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, योर कार्ड्स आर सेइंग a change in the wind, okay, recovery, and authority. Number 4. Number 4, number 12, number 3, basically 4, 12 और 3 important हो सकता है but ज़रूरी नहीं है। Why is your person not contacting you basically? With this change in the wind card, I think आपके जो person है मुझे टावर एनर्जी आ रहा है इस कार्ड से, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है, ये जो सेपरेशन है आप दोनों का, जो सेपरेशन हुआ, फॉल आउट हुआ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, उससे आपके पर्सन काफ़ी कुछ रियलाइज़ किए हैं, ठीक है। बहुत सारे रियलाइजेशंस उनको हुए हैं, मे बी उनके गलतियों का, या फिर इस कनेक्शन में मे बी जो भी उनको पहले नहीं पता था या उनको पहले जिस चीज़ की समझ नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ों को वो रियलाइज़ कर पाए हैं इस फॉल आउट के बाद, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग टू रिकवर द सिचुएशन और देमसेल्व्स, ठीक है। ये उनके लिए झटका था, ठीक है, फॉर श्योर। ये फॉल आउट सेपरेशन झटका था उनके लिए, बट मे बी वो दिखा रहे हैं आपको, मे बी वो नहीं दिखाते, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो खुश है, हैप्पी है, वट एवर, बट दे आर रिकवरिंग, ठीक है। वो हील कर रहे हैं अपने आप को एंड दैट इज़ वेरी नाइस। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्सन प्रॉपरली हील होके वापस आए, बिकॉज अगर कोई पर्सन विदाउट हीलिंग कोई एक्शन ले तो उस एक्शन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे रिकवर, दैट दे हील, ओके। वी हैव अथॉरिटी नंबर 4। मे बी ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक है, इनमें बहुत ईगो है, या फिर थोड़े से डोमिनेटिंग है ये पर्सन। मे बी अगर इनके हिसाब से कुछ ना हुआ या इनके हिसाब से किसी ने कुछ नहीं किया तो इनको गुस्सा आ जाता है, ये रिएक्ट करते हैं। एंड या फिर हो सकता है कि ये अपने जॉब में, अपने करियर में जो भी करते हैं उसमें ये काफ़ी हायर पोजीशन में है, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, ओके, दैट कैन बी द केस। आपके टैरो कार्ड्स वी विल सी दैट व्हाई आर नॉट they contacting you, okay. Let us see. Why are they not contacting you? Pile number 1. Why are they not? Yeah, see, I said कि मुझे टावर एनर्जी आ रहा है इस कार्ड से। द टावर मोमेंट हैपेंड। ये टावर मोमेंट उनके लिए हुआ इन रियलिटी व्हेन आप दोनों जब सेपरेट हुए, आप दोनों जब नो कॉन्टैक्ट हुए, चाहे वो ब्रेकअप हो, जो भी हो, इस पर्सन के लिए वो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। इस पर्सन के लिए वो एक झटका था। इस पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी भी, ठीक है।
So why are not they contacting you? Why are not they contacting you? File 1. Okay, wait. Okay, what is this? Page of Wands. So ऐसा नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट करना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कांटेक्ट करना. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट मे बी वो मैसेज लिख के भी डिलीट कर देते हैं किसी किसी के लिए, या वो शांति चाहते हैं, यू नो, आपके साथ इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं. मे बी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अगर सॉरी नहीं तो मे बी जस्ट कुछ कहना चाहते हैं, ताकि ये जो भी आप दोनों के बीच में बिटर फीलिंग्स है, आप दोनों के बीच में जो भी फॉल आउट है, मतलब जो भी बुरा हुआ, या मे बी आप गुस्सा है या वो गुस्सा थे, सो जो भी ये ख़राब फीलिंग्स जितने भी है ये सारे दूर करना चाहते हैं. वाई आर दे नॉट टॉकिंग टू यू? या बिकॉज वो सोच रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं. ठीक है, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है कि ये जो रियलाइजेशंस हुआ उसके बाद इनको लगा कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ, यू नो, थिंग्स नीड टू बी वर्कड आउट. सो ये वर्कआउट करना चाहते हैं आपके साथ, ये रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी भी सोच रहे हैं. ओवर थिंकिंग, कॉन्टम्प्लेटिंग, रीवैल्यूएटिंग कि क्या करना सही रहेगा, आपके पास कैसे अप्रोच करना आपको सही रहेगा, या क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो इनका, आप क्या ओपन हो. सो इट्स लाइक बहुत कुछ इनको ये सोच रहे हैं बेसिकली, लेकिन इनके मन में है कि इनको पता है अगर इन्होंने कुछ गलती किया था रिलेशनशिप में, सो आई कैन टेल यू दैट उन्होंने वो रियलाइज़ किया है. मे बी वो मुँह से नहीं बोलेंगे क्योंकि वो थोड़े से इगोइस्टिक है, वो मानेंगे नहीं कि हाँ मेरी गलती थी या फिर सॉरी, यू नो, क्योंकि उनमें ईगो है, दैट आई कैन सी. दे आर डोमिनेटिंग, बट मन ही मन तो दे वॉन्ट दिस, बट दे आर थिंकिंग. मे बी उनका ईगो के लिए वो रुक रहे हैं, मे बी इट्स देयर ईगो. या लियो, temperance, strength and temperance, maybe Leo. Okay, so this person is like trying to balance the situation. वो आपको जांच के देखना चाहेंगे पहले, या जांच के देख रहे हैं. मे बी आपके सोशल मीडिया स्टेटसेस चेक कर रहे हैं किसी किसी के लिए, ये देखने के लिए कि आप अवेलेबल हो कि नहीं हो. ठीक है, We have the 4 of Cups. We will clarify the 4 of Cups. ये देख रहे हैं कि आप अवेलेबल हो, कि आप अवेलेबल नहीं हो, या फिर आपका मूड कैसा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है. बेसिकली वो जानने की कोशिश कर रहे हैं. या आई थिंक पास्ट में वो रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन पे काम करने के लिए, या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी किसी के लिए अगर आप बहुत सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, ये पर्सन सीरियस होने के लिए तैयार नहीं है. एस ऑफ वॉन्ड्स, या ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन इस वक्त नहीं है. आई मीन मे बी इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है अपने करियर को लेके, मनी को लेके. सो ये पर्सन आपको 100% कमिटमेंट, 100% सीरियसनेस नहीं दे पा रहे. ठीक है, बहुत कम परसेंटेज के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, अगर है तो आपको पता है. ओके, सो इसलिए मे बी वो आपको 100% कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन वो आपको खोना भी नहीं चाहते, इतना मैं बोल सकती हूँ. वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे, फिज़िकली सोचते हैं आपके बारे में बहुत कुछ. एंड या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इट्स लाइक आप जितना एफ़र्ट देते हो उतना एफ़र्ट ये नहीं दे पाते हैं, या उतना एफ़र्ट ये नहीं दे पाएंगे, बिकॉज मे बी इनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ है. दैट कैन बी फाइनेंसेस, दैट कैन बी करियर. ओके, किंग ऑफ कप्स. सो आई थिंक दिस पर्सन लव्स यू. ओके, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे पैशन है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन. This person is not taking any action. Why is this person not taking any action? Because of the death ending जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, इसलिए वो पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं. एस ऑफ सोर्ड्स, दे वांट क्लैरिटी चाहिए उनको, क्लियर करना है चीज़ें आपके साथ, बट वो श्योर नहीं है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद क्या आप रेडी हो उनके लिए, क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो, क्या आप इनको मिस करते हो. सो दे डेफिनेटली वांट दिस रिकन्सिलिएशन. ओके, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम. ठीक है, अगर है तो आपको पता है. एंड बिकॉज मुझे वो मैरिज वाला मैसेज भी आ रहा था, सो आई जस्ट सेड
बट नेसेसरी नहीं है. आई थिंक दे वॉन्ट यू बट दे आर नॉट श्योर दैट आप उन्हें चाहते हो या नहीं, या फिर उनका वापस आना सही रहेगा, या फिर मे बी वो आप किसी और के साथ हो, ठीक है, एंड वो देख चुके हैं आपको किसी और के साथ, या वो सोच रहे हैं आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो. यस, वो चाहते हैं आपके साथ ये विक्ट्री, यू नो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन वो अपना दुश्मन बन चुके हैं. वो अपना दुश्मन बन चुके हैं. वो खुद अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं आने से, ठीक है, बिकॉज इधर यस दे थिंक उनको सारी सच्चाइयाँ पता नहीं है आपके बारे में इस वक्त, या इस कनेक्शन के बारे में इस वक्त. उनको लगता है मे बी आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप किसी और के साथ हो. मे बी उन्होंने देखा है आपको किसी और के साथ, या नहीं भी देखा हो, उनको ऐसा लगता है आप रेडी नहीं हो, या फिर अगर वो आएंगे तो आप उन्हें बुरा भला कहोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, एंड वो और भी डिज़ास्टर्स होगा, वो और भी ख़राब होगा, ठीक है. मतलब जितना बुरा हुआ उसके ऊपर और बुरा होगा, एंड दे डोंट वांट दैट. दैट इज़ वाई बेसिकली वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे. सो आई थिंक मे बी आप कांटेक्ट करके देख सकते हो अगर, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो इस पर्सन का. मे बी वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके बारे में. ओके, सो विल दे कॉन्टैक्ट यू सून? Will they contact you soon? 8 of Cups. Why is the 8 of Cups here? Will they contact my pile number 1 soon? Will they contact my pile number 1 soon? Oops. What the hell is happening? Wait. Why is the 8 of Cups here? Okay. 4 of Wands, 5 of Pentacles. बाप रे, बहुत कुछ आया है. 5 of Pentacles, 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, Queen of Swords. इस सिचुएशन में बहुत सारे इम्बैलेंसेस थे, ठीक है. इस सिचुएशन में आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे, उस एक्सपेक्टेशन को ये पर्सन पूरा नहीं कर पा रहे थे. उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. इस पर्सन आपको 100% कमिटमेंट में भी नहीं दे पा रहे थे, या फिर वो एफर्ट उतना नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मे बी उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, करियर, समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट नो. बट दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम दी 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये जो भी बुरा हुआ आप दोनों के बीच में, ये जो भी पेन है, ये जो भी सैडनेस है, ये उस चीज़ को मिटाना चाहते हैं. वो एक हैप्पी फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ. बट वो इस वक्त क्यों सामने नहीं आ रहे? क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आप उन्हें वापस लेंगे या नहीं, कि आप मूव ऑन कर चुके हो या नहीं, कि आप किसी और के साथ हो या नहीं, ठीक है. इस चीज़ का डर है उनको कि अगर वो वापस अभी आएंगे एंड आप उन्हें कुछ बोल दोगे, या फिर वापस से कुछ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होगा, देन चीज़ें और बिगड़ जाएगी, ठीक है. सो सुधरने से ज़्यादा बिगड़ जाएगी चीज़ें. तो इस चीज़ का उनको थोड़ा सा डर है, एंड इसीलिए वो नहीं आ रहा है. पाइल नंबर 1. सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया. अगर किया हो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें. नहीं किया हो कोई बात नहीं, कोई और रीडिंग कर जाएगी. एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2. अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया है तो आप पाइल 2 हो. सो देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे. वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट. ओके, सो ये कार्ड मुझे हर्मिट कार्ड का याद दिलाती है. दिस इज़ लाइक दे आर रेस्टिंग, दे आर क्वाइट. हैंग्ड मैन बात नहीं कर रहे, वो आपसे चुप है, बिल्कुल सोच रहे हैं बहुत अपने दिमाग में. नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 51, मिल्क एंड हनी. नंबर 51. सो ये कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं ये पर्सन. बहुत ज़्यादा सोचते हैं, खूबसूरत मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं. सब खूबसूरत पल जो थे आप दोनों के बीच में, वो सब मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन. आई डोंट नो वो कनेक्शन लाइक वो एक्शन लेंगे या नहीं, बट इस वक्त वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. इस वक्त वो पूरा हर्मिट मोड में है, पूरा अपने दिमाग में. ओके, वी हैव वेट.
यस, सो यू शुड वेट, आपको वेट करना है इस सिचुएशन में, ठीक है। सो नंबर 51, नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ओके, सो आपके टैरो कार्ड्स हम लोग देखेंगे कि वाई इज़ दिस पर्सन नॉट कमिंग फॉरवर्ड, ओके, वाई इज़ दिस पर्सन नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। एक ही कार्ड, वेट, yes, why is this person not contacting my family number 2? Why is devil, 3 of, okay, 3 of pentacles. So this talks about third parties. ये हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, पाइल नंबर 2, या फिर हो सकता है ये पर्सन को कुछ एडिक्शंस है, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा को डिपेंडेंट है, मे बी किसी चीज़ में, मे बी किसी सब्सटेंस को लेके एडिक्शन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, समथिंग। अगर ऐसा नहीं है तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट इन द वेरी गुड माइंडसेट। ये पर्सन मे बी जेलस है आपसे, या फिर गुस्सा है आपसे, वो आपको आई एम गेटिंग टिट फॉर टैट टाइप ऑफ एन एनर्जी, यू नो, कि तुमने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, या तुमने ऐसा बोला तो मैं भी ऐसे बोलूँगी, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो ये थोड़ा सा रिवेंजफुल एनर्जी है, यू नो, दैट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। ये दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई थिंक दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी, हर एक इंसान के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। हाँ, वो सब अच्छे टाइम के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, आपने जो भी साथ में खुशियाँ लाइक बांटी है एंड हैप्पी मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच में, बट दे आर नॉट इन अ गुड माइंड स्पेस। उनके दिमाग में उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इस वक्त। वाई आर नॉट दे कॉन्टैक्टिंग माई पाइल नंबर 2? वाई आर दे नॉट कॉन्टैक्टिंग माई, ओके मैंने क्या बोला, hermit. You know what is happening? लाइक पाइल नंबर 1 में आप जाके देख सकते हो, उन लोगों का ये जो कार्ड था, द ओरेकल कार्ड, वहाँ पे आई गेस आया था, आई डोंट नो, या चेंज इन द विंड, एंड मैंने बोला कि वो वो इज़ गेटिंग मी द टावर एनर्जी, और टावर कार्ड निकला। आपके पाइल में मैंने देखा एंड आई सेड मुझे हर्मिट वाला फीलिंग आ रहा है, एंड द हर्मिट कार्ड केम आउट, लाइक दिस इज़ वियर्ड, दिस इज़ वियर्ड, ओके। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन अ हर्मिट मोड, ये हर्मिट मोड में है। द हैंगमैन, मैंने बोला था हैंगमैन, हर्मिट, like this is crazy, I mean I don't know, okay, so yes, this person is hangman and hermit mode. Queen of Wands, there is a lot of passion, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड भी है। सो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फिजिकली ऑब्सेस्ड है आपसे, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ऑब्सेशन है, किसी काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, कुछ भी, बट ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। हाँ, वो दिखाते नहीं हैं बिकॉज दे आर इन दिस एनर्जी, हर्मिट एंड हैंगमैन, लेकिन दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू ऑल डे, जजमेंट। लेट अस सी why is this person not coming forward? World and the 3 of Cups. सो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस है, जैसा मैंने कहा, आप दोनों के बीच में, या फिर यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है, मे बी सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, कुछ एक ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, अ साइकिल। वी हैव द 3 of Cups here, but the 3 of Cups is giving me a third party vibe, okay? So pile number 2, let's see, I think this is a third party. अब अगेन थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी एक इंसान हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, एनीथिंग, बहुत सारा कार्ड निकला था, ओके। थर्ड पार्टी जैसे कि मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी है, ओके। या
फाइव ऑफ व्हाट इज़ दिस, 5 ऑफ वंस, कॉन्फ्लिक्ट। बहुत लोग इन्वॉल्व है आपकी सिचुएशन में, ये फ्रेंड्स, फैमिली, एक्स, कोई भी हो सकता है, लवर, हुएवर, बट बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, इस कनेक्शन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। या वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक टाइप ऑफ डिसेप्शन चल रहा है, कुछ एक चीटिंग, छुपाना, झूठ बोलना चल रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। पाइल नंबर 2, दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। जस्टिस, इम्बैलेंसेस है इस सिचुएशन में। आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी वाइब्स। आई मीन आई नो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग, समवन, समथिंग इज नॉट राइट। द एम्प्रेस, यस, दिस कैन बी थर्ड पार्टी बोले तो इट कैन बी अ वाइफ, वो मैरिड है, उनकी वाइफ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर दिस कैन बी ऑल्सो अ मदर, ओके, उनके मदर में भी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रेजेंस है उनके लाइफ में। ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड और समवन लाइक दैट, यू नो, ओके। सो व्हाट इज इट, व्हाई आर नॉट दे कॉन्टैक्टिंग पैरेलल टू, not so many. Let us see, will they contact or not? Will they contact soon? Will they come forward soon? Yeah. Wheel of Fortune. Will they come forward soon? Yeah, Wheel of Fortune. Change होगा आपका जो भी लाइक सिचुएशन है, इस सिचुएशन चेंज होगा इन डिवाइन टाइमिंग, ओके। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। हम क्लैरिफाई करेंगे इन दोनों को, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज कार्ड भी होता है, एंडिंग्स, एंड दिस इज व्हाट, 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स। Yeah, I think this is talking about the ending of, maybe आपके पर्सन डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या फिर सम काइंड ऑफ अ ब्रेकअप, या फिर उनके लाइफ में वो किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आना पड़ेगा उनको आपके लिए, ठीक है। अगर उनको आना पड़ा आपके पास, आई थिंक किसी चीज़ को उन्हें पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप दैट दे आर इन, दिस कैन बी अ फैमिली मेम्बर अगेन, 7 ऑफ सोर्ड्स। King of Wands has a lot of passion. We have the Lovers. The feeling I am getting pile 2 कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली इन पे कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एंड ये आपसे डेफिनेटली कुछ ये आपसे डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं जो आपको नहीं पता है। वेट, या डेफिनेटली कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता है। I can guarantee you that. 5 of Wands, we have the 7 of, sorry, the 5 of Swords, we have the 7 of Swords. ये तीनों कार्ड, मतलब मुझे नफरत है इन तीनों कार्ड से। This is, ये मतलब someone is lying, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है। This is not a good energy. लेकिन यहाँ पे प्यार है, this person wants you. प्यार से ज़्यादा यहाँ पे पैशन है। We have the King of Wands, we have the Queen of Wands. लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि ये क्वीन और ये किंग दोनों दूसरे तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। सो इट इज़ लाइक कि इस पर्सन को बहुत सेक्सुअल एंड फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या अभी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल, फिजिकल, व्हाटएवर। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके बारे में। ये चाहते हैं ये कनेक्शन में रहना आपके साथ, सक्सेसफुल एक फ्यूचर। बट ये करने के लिए, इस चीज़ को मुमकिन करने के लिए, इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहा है, इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अभी भी इनके लाइफ में है। एंड मुझे ये थर्ड पार्टी, आई डोंट थिंक दिस इज़ सम फैमिली और व्हाटएवर, लाइक 80% लोगों के लिए ये एक दूसरा रिलेशनशिप है। मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे पता है, कुछ दूसरा नहीं है। अगर आपको पता है कि दूसरा रिलेशनशिप नहीं है,
देन इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी एनीथिंग। मैं इसीलिए बोल रही हूँ दूसरा रिलेशनशिप का चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दीज 3 कार्ड्स। someone is hiding, someone is lying, someone is deceiving. Okay, so this is the reason pile number 2. आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रेजोनेट किया हो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 3। अगर आपने ये रेड पाइल चूज़ किया है तो आप पाइल 3 है। सो लेट अस सी आपके पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे अभी भी। ओके, वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स नंबर 3, pile 3 number 3, yeah, between the worlds. So indecision, this is the 2 of swords energy. Okay, indecision, 2 of swords. Meditation brings answers. Maybe आपको meditation करना चाहिए, आप meditate करते हो, maybe आपके person को करना चाहिए, किसी को यहाँ पे answers चाहिए, या 2 intuitions. So I see कि आपके जो person है इनको समझ में नहीं आ रहा इनको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। अब कौन सा रास्ता मतलब हो सकता है आपके रिलेशनशिप का रास्ता और किसी और रास्ते में ये कंफ्यूज्ड है, या फिर इन जनरल इनके लाइफ में कुछ इनको डिसीजंस लेने हैं जो ये नहीं ले पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये फंस चुके हैं बीच में, दे आर स्टक। 8 of wands, 2 of swords energy. So meditation will help them. Intuition, maybe either they are listening to their intuition or they are not listening to their intuition. वो अपने intuition को सुन रहे हैं या तो नहीं सुन रहे एकदम भी। That is creating a problem. Yeah. So हम लोग देखेंगे आपका tarot cards. Okay. Let us see. What is happening? Why are they not contacting you? Pile number 3. Why are they not contacting? Not so many. Why are they not contacting pile number 3? Why are they not contacting? Why are they not contacting pile number 3? इतनी सारे cards. Why are they not? See, intuition here and the high priestess, intuition. 7 of cups and the knight of cups. Let us clarify. आई थिंक इस पर्सन के जो इंट्यूशन है, इनका इंट्यूशन इन्हें बोल रहा है कि ये आपके साथ कनेक्टेड है अभी भी, यू नो, इमोशनली, एनर्जेटिकली आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है। बट ये पर्सन अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो ये जो पर्सन है, ये पर्सन जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन अपने इंट्यूशन पे कम एंड अपने दिमाग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, यू नो, ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद, लेकिन वो चाहते हैं आपको ये कप ऑफर करना, बट दे आर नॉट श्योर। या दे आर नॉट श्योर। 8 of cups, queen of cups. सो डेफिनेटली ये आपसे वॉक अवे किए थे इस कनेक्शन से, लाइक मूव ऑन, आई वोंट से मूव ऑन बट वॉक अवे, यू नो, छोड़ दिए थे, ब्रेकअप कर लिए, सेपरेट हो गए। एंड ये जो पर्सन है ये अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं इस वक्त, दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं टू फील गुड एंड ऑल दैट। बट यू नो क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, तो बेस्ट थिंग इज़ कि हमको लाइक हम लोगों को दूसरे लोगों से बात करना चाहिए, दूसरे पार्टनर, यू नो, लाइक दूसरे रिलेशनशिप के लिए देखना चाहिए कहीं और, किसी और के साथ। दैट इज़ रॉन्ग। ये करके किसी को कभी फ़ायदा ना हुआ है ना कभी होगा। इफ़ यू आर नॉट रेडी, यू कैन नॉट,
क्योंकि उनका दिल अभी भी आपसे कनेक्टेड है, उनका एनर्जीज अभी भी आपसे कनेक्टेड है, लेकिन वो इंटेंशनली जानबूझ के अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं सामने आने से, आपके पास आने से, जानबूझ के। Why are they not contacting you? Because they are hurt. There is this ending. यहाँ पे breakup हुआ है, यहाँ पे separation हुआ है, यहाँ पे कुछ ending हुआ है, and they are hurt. ठीक है? They are hurt. Why is this person not coming towards us? Yes, they are waiting. Maybe उनको wait है कि आपका wait है, या फिर उनको सही time का wait है, या फिर वो decision लेने में वेट कर रहे हैं, लाइक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, लाइक वो सोचते हैं मन में कि उनको मूव ऑन करना चाहिए, उनको इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो इनर सोल है, इनर नोइंग है, वो उनको यही कहता है कि उनको आपके पास आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे फीलिंग्स अभी भी है, यहाँ पे एनर्जी बॉन्डेड है। या 3 ऑफ कप्स, उनको इंतज़ार है, उनको मन है, बट उनका इंट्यूशन यही कहता है कि उनको आपके साथ रहना चाहिए, यहाँ पे उनका हैप्पीनेस है, बट दे आर रेजिस्टिंग दिस। व्हाई आर दे रेजिस्टिंग दिस? टेल मी। 4 ऑफ पेनिकल्स, फूल, या सो वो ये फूल बनना चाहते हैं, वो आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बट वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहे। दे आर होल्डिंग लाइक क्लोज टू देयर हार्ट देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, नहीं दिखा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि उनका हैप्पीनेस आप हो, वो ये चीज़ जानते हैं, ये वो फील कर पाते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं, या नहीं दिखाते हैं। एंड द मून, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके लिए, अपने इमोशंस, ये अपने आप से छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को। सोचो, ये अपने आप को डिसीव कर रहे हैं और किसी को नहीं। इनके इंट्यूशंस को पता है कि ये आपके साथ जुड़े हुए हैं एनर्जेटिकली एंड दिल से, बट दिस पर्सन इज़ लाइक नो नो। इस रीडिंग में द 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं लग रहा है दिस इज़ लाइक दे आर लाइंग, डिसीविंग, बट ये अपने आप को झूठ बोल रहे हैं एवरी डे। या they have this passion, they have this urge आपसे बात करने की, आपके पास आने का, ये जो अर्ज है इनके दिल में है, ये पैशनेट फील करते हैं आपके बारे में, लेकिन ये अपने आप से झूठ बोलते हैं हर दिन कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ है प्यार? प्यार तो नहीं है, जो भी हुआ वो तो ख़त्म हो गया है, अब तो आगे देखना है, आगे बढ़ना है। सो दे आर नॉट बीइंग फेथफुल, दे आर नॉट बीइंग फेथफुल टू देमसेल्व्स, टू यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग में? 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है ना। दे आर नॉट ओपनिंग अप, क्योंकि ये अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये खुद को पता है कि ये प्यार करते हैं। यस, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, इनको पता है आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, बट दिस पर्सन इज डिनाइंग इट। दिस पर्सन इज लाइक नो 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 नो, एंडिंग हो गया है, सब खत्म हो गया है। ये पर्सन सिंगल है इस वक्त, ठीक है। सो अगर आपको लगता है ये पर्सन किसी और के साथ है, नो, दे आर सिंगल। ये पर्सन अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस पे, अपने करियर में, मनी, ग्रोथ, प्रोफेशन, जो भी करते हैं ये उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जानबूझ के। या दे आर सैड, ये खुश नहीं है आपके बिना, दे आर वेरी सैड, बट दिस पर्सन इज़ लाइक, ये जानबूझ के अपने आप पे काम कर रहे हैं, जानबूझ के ये किसी लाइक काम में डूब रहे हैं, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सैडनेस है, ये सैडनेस ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्शन नहीं लेना चाहते, ये जानते हुए भी कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, बिकॉज ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा। सो विल दे टेक एनी एक्शन इन द नियर फ्यूचर? 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, this has potential of wait, not so many cards please. Will they take any action in the near future? Why are they resisting? Will they take any action? Only one card please. Will they take any action? Okay, yeah, lovers. One more, yeah, magician. Wow,
बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 7 ऑफ सोर्ड्स. सो पाइल 3, देखिए सिचुएशन ऐसा है कि ये जो पर्सन है ये प्यार करते हैं, ये आपके साथ सब चाहते हैं, फ्यूचर, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन क्यों हुआ था आपका इस पर्सन के साथ. लेकिन जो भी कारण से हुआ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस सिचुएशन से. ठीक है. एंड ये पर्सन आना चाहते हैं, उनके इंट्यूशन को पता है, उनके इनर सोल को पता है कि वो आपको चाहते हैं, इस कनेक्शन को वो चाहते हैं, ये उनके लिए हैप्पीनेस है. लेकिन ये अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, ये अपने आप से रोज़ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं सब ठीक हो गया, नहीं यहाँ पे प्यार नहीं है, मैं मूव ऑन कर गया या कर गई. सो दे आर डिसीविंग देमसेल्व्स. ओके, बट आई सी देम कमिंग टुवर्ड्स यू इन द फ्यूचर. इस वक्त नहीं, शायद वो फ्यूचर में एक्शन लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है. ठीक है. सो आई होप ये रेजोनेट किया हो आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस फैमिली का हिस्सा बन जाना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.